हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। मेरा नाम है सुनील। इससे पहले मैंने आप लोगों को टाटा पंच के कुछ वीडियोस डाले थे और आज मैं आपको जो वीडियोस डालने जा रहा हूँ वो मैं बस अपने पंच में निकल रहा हूँ। रात के टाइम मैं भी ट्रैवल करके आ रहा हूँ और अब मैं निकल रहा हूँ बाहर की तरफ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गुड़गांव रात को कैसा लगता है 10 बजे के बाद। और दिखाऊंगा मैं आपको वो जगह जहाँ पे बहुत ही बेस्ट और सुंदर एरिया है गुड़गांव के अंदर। अगर आपका कोई प्लान हो गुड़गांव आने का, आप ये जगह जरूर घूम सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं उस जगह पे। गाइस, तो हम निकल चुके हैं अपने घर से और अब हम निकले हैं बाहर और रात के बज रहे हैं 10 और मैं आपको रात के टाइम जो है गुड़गांव एक्सप्लोर करना चाहता हूं कि गुड़गांव रात के टाइम कैसा लगता है देखने में और क्या नज़ारा है गुड़गांव का। और मैं आज आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा, बस एक थोड़ी सी जगह दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आगे भी आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा गुड़गांव के अंदर कि क्या है और गुड़गांव में ऐसे जिससे लोग इतना इसको मिलेनियम सिटी कहते हैं, राइट। तो मिलते हैं न्यू गुड़गांव की तरफ। बात बताओ, हाँ जी, आप वीडियो तो बना रहे हो, ठीक है। हाँ जी। अब रात को हम जा रहे हैं 10:30 बजे गुड़गांव घूमने। अगर रात को कोई भूत दिख जाए, बहुत जगह ऐसे है गुड़गांव में जहाँ पे हॉन्टेड एरिया भी है, तो मैं चाहता हूँ कि हम उस एरिया में क्यों ना जाएं। तो चलो, लोगों को शहर दिखाना है या हॉन्टेड एरिया जाना तो है? आज चले क्या? हॉन्टेड एरिया चले? चलो। अरे छोड़ यार, रहने दो, लोग डर जाएंगे। इससे काम करते हैं, आज नहीं फिर कभी चलेंगे हॉन्टेड एरिया में। अगली वीडियो में हम दिखाएंगे लोगों को कि हॉन्टेड एरिया कहाँ पे। यहाँ पे आज हम दिखाएंगे लोगों को सिर्फ वो जगह जहाँ पे लोग एक्सप्लोर कर सके, लोगों को पसंद आए, देख के यार मजा आ जाए। बाय गॉड, लोग ये कहे कि यार वाह गुड़गांव में क्या जगह है यार। लोग यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं, दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, मेरठ से आते हैं लोग, गाजियाबाद से आते हैं, कहाँ से आते हैं गुड़गांव में एंजॉय करने के लिए। तो आज हम लोग वो सब एरिया दिखाएंगे, बट वो ज्यादा नहीं, अगले वीडियोस में हम और दिखाएंगे लोगों को, और दिखाएंगे हम और दिखाएंगे। तो हम चाहते हैं कि गाइज आप सब हमारे आगे के जो वीडियोस हैं, जितने भी आगे की वीडियोस हैं, उन सबके लिए वेट करें और शेयर करें, कमेंट्स करें और हमें कमेंट्स पे लिखें कि आप क्या क्या देखना चाहते हो गुड़गांव में, जिन्होंने गुड़गांव नहीं देखा है, जिनको देखना चाहते हैं और क्या क्या बात जानना चाहते हैं गुड़गांव के बारे में। थैंक यू। तो चलो गाइस, अब चलते हैं सीधा न्यू गुड़गांव। ओके सो गाइज, हम बस पहुंच ही गए हैं न्यू गुड़गांव की तरफ, यानी कि लगा लो कि अब हम हैं राजीव चौक। सो राजीव चौक बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। राजीव चौक एक ऐसा एक चौक है, ये एक ऐसा एक पॉइंट है ये, जहाँ से लोग जिनको सोना अलवर वगैरह जाना हो, या मान लो किसी को दिल्ली की तरफ जाना हो, या किसी को जयपुर की तरफ जाना हो, तो ये एक पॉइंट है सबके लिए कि इस पॉइंट से आप कहीं पे भी जा सकते हैं। ओके, अब मैं सीधा नहीं जा रहा, अब मैं राजीव चौक पहुंच चुका हूं, तो मैं आपको ना लेफ्ट की तरफ लेके चलता हूँ। लेफ्ट में बेसिकली क्या है कि लेफ्ट जो एरिया आता है ना, ये दिल्ली की तरफ कनेक्ट हो रहा है। ये मतलब मैं यहाँ से निकला हूँ तो ये सीधा जो रोड है ये दिल्ली की तरफ निकलता है। अगर मैं इसके राइट तरफ मतलब बैक की तरफ जाता तो ये फिर जयपुर वगैरह के निकल जाता है। राजीव चौक से आप लोग सब शायद वाकिफ भी होंगे, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, राजीव चौक काफी फेमस एरिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं निकल, देखो ये लाइट चल रही है, तेजस लाइट दिखा, ये फोकस, ये लेजर लाइट्स, वाओ, कहीं डीजे चला रहे हैं भाई, कोई ना कोई पक्का, या क्लब्स व्लब्स में चल रहे होंगे भाई। चलिए, तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ से निकलोगे, देखो ये मैं सीधा निकला हूँ, अब ये आ गया हूँ मैं जयपुर हाईवे पे, राइट। तो जयपुर हाईवे पे कनेक्ट हो गया हूँ। अब आप देखो ये आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, ये जो हाईवे है ना, ये सबसे ज्यादा बिजी हाईवे रहता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप सुबह 8 बजे आओगे ना भाई कसम से बता रहा हूँ, मतलब 2 घंटे से पहले दिल्ली नहीं पहुंचोगे यहाँ से, जबकि दिल्ली यहाँ से सिर्फ 30 मिनट की दूरी है, ठीक है। और अगर आप सुबह 8 बजे आते हो, सुबह 8 बजे अगर आप निकलोगे इस रास्ते से ना, तो मतलब ये समझ लो कि आप फंस गए। फंसने का मतलब ये है कि भैया आप या तो सुबह, अगर आपको ऑफिस भी पहुंचना हो 9 बजे यहाँ पे मान लो, तो 9 बजे अगर निकलना हो तो आप ये समझ लो कि आपको यहाँ पे 6 बजे निकलना पड़ेगा, 7 बजे निकलना पड़ेगा, ताकि बिल्कुल ट्रैफिक क्लियर होगा। और ट्रैफिक क्लियर होते हुए आप यहाँ से आराम से निकल सकते हो, नहीं तो क्या है आप ट्रैफिक में फंस जाओगे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीजें हैं। तो ये मैं आ गया हूँ जयपुर हाईवे पे। तो जयपुर हाईवे से सीधा मैं निकलूंगा तो दिल्ली की तरफ निकलूंगा। तो दिल्ली की तरफ जाने से जैसे मैं यहाँ से निकलूंगा तो सीधा दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ मैं अभी यहाँ से। और अगर मान लो मेरे को आगे जा करके मान लो मेरे को राइट होता हूँ तो मैं मेहरौली की तरफ निकल जाऊंगा। तो ये वो वाला रूट है। तो मिलते हैं थोड़ी सी और आगे चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको और आगे का एक्सप्लोर करके कि और क्या क्या चीजें हैं आगे। टिल देन देखो, मैं आपको लेफ्ट साइड में जो दिखा रहा हूँ ना, ये गूगल का ऑफिस है। गूगल आप सब जानते हैं, चाहे हम लोग कोई भी चीज सर्च करना हो, कुछ भी हो, तो गूगल पे सर्च करते हैं हम लोग, गूगल पे सर्च करके देखते हैं। तो ये उनका ऑफिस बना हुआ है यहाँ पे गूगल का। तो उसके अलावा आप थोड़ी सी आगे चलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं। एमजी जो गाड़ी बनाती है उनके ऑफिस यहाँ पे है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, बाटा जो है, बाटा यहीं पे है, बाटा जिनके जूते बनते हैं उनके ऑफिस यहीं पे ही है। तो मतलब आप ये लगा लो कि जो गुड़गांव है ना, एक कॉर्पोरेट हब है। बहुत से बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे, हुंडई यहाँ पे है, आपके BMW यहाँ पे है, मतलब सारे कंपनीज यहाँ पे है। और आगे मैं जाऊंगा तो और भी आपको बहुत सारे ऑफिस दिखाऊंगा। ये है वर्ल्ड टेक पार्क, ये गाइस हमारे फ्लैट की छत से भी दिखता है।
और आगे चलेंगे तो आगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको पता ही होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL, ये राइट साइड में जो बिल्डिंग है वो HUL का बिल्डिंग है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिल्डिंग है। तो आप कभी जैसे आप राजीव चौक से निकलते हो और आपको ये सब देखना हो तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। और आगे चलेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें, और मैं आपको आज रात का सीन दिखाऊंगा। एक्चुअली थोड़ा सा ना धुंध पड़ रही है आज, तो धुंध पड़ने की वजह से क्या थोड़ा सा वीडियो क्लैरिटी भी कम है। और मैं रात को इसलिए बना रहा हूँ वीडियो की, यार आप लोगों को रात का भी पता होना चाहिए, क्योंकि गुड़गांव जो देखने में जो सुंदरता है ना वो रात का है, क्योंकि रात में जो लाइटें जलती हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे रोशनी होती है ना, उस हिसाब से आप देखोगे तो मतलब बड़ा मजा आता है देखने में। तो आगे चलते हैं, आगे चल के मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। और मैं अभी जो रूट पकड़ा है मैंने, ये सीधा मैं निकला हूँ और निकल करके मैं सीधा जा रहा हूँ इफ्को चौक से होते हुए शंकर चौक से होते हुए मैं आपके आगे एम्बियंस मॉल से मैं यूटर्न लेके फिर मैं वहाँ से नीचे आपको गोल्फ कोर्स रोड में आपको दिखाऊंगा कि गोल्फ कोर्स रोड कैसे बना हुआ गुड़गांव में। उसके बाद फिर मैं आगे चल करके देन विल टेक यूटर्न लेके मैं बैक आऊँगा। उसके बाद MG रोड से फिर मैं वापस इफ्को चौक, उसके बाद फिर वापस हम निकलेंगे घर के तरफ। तो चलो गाइस चलते हैं। राइट, जो है मैं आ गया हूँ उस टाइम इफ्को चौक पे। सो इफ्को चौक भी एक बहुत ही मेन पॉइंट है गुड़गांव का। जो भी ट्रैवल करना हो, जैसे जिनको दिल्ली जाना हो, जयपुर जाना हो या जहाँ पे भी जाना हो, तो इफ्को चौक एक बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा एक स्टैंड है, मतलब बहुत बड़ा पॉइंट है जहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं। और मैं आपको बताऊं तो राइट साइड में आप देख रहे हो यहाँ पे ये वेस्टर्न होटल बना हुआ है। और उसके बाद आगे की तरफ जाऊंगा तो आगे बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज बने हुए हैं, एक से एक बढ़िया कंपनीज हैं। और देखो थोड़ा सा अब रात के बज रहे हैं 10:30, ट्रैफिक आप देख रहे होंगे कितना हैवी ट्रैफिक है गुड़गांव में। और रियली में गुड़गांव में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गुड़गांव के अंदर जो लोग आते हैं ना, वो मोस्टली लोग जो आते हैं वो कमाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कमाई के लिए बहुत बढ़िया जगह है। और मैं क्या बोलूँ, मतलब आप लोगों को पता ही है गुड़गांव एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हब है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। तो मैं अब ये जो आ गया हूँ ना, ये जो मैं उतर रहा हूँ यहाँ से, ये इफ्को चौक से मैं उतर के मैं शंकर चौक की तरफ आ गया हूँ। तो ये जो शंकर चौक है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हब है यहाँ पे आप देखोगे एयरटेल, जो भारतीय एयरटेल है, भारतीय एयरटेल का ऑफिस आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में भारतीय एयरटेल का ऑफिस बना हुआ है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, एक रेड कलर की बिल्डिंग है पूरा, जिसपे भारतीय एयरटेल लिखा भी होगा। और ये वन क्यूब जो है, इसमें बहुत से कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, IT कंपनीज वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। और अगर मैं निकलूँ थोड़ा सा और आगे, तो आगे की तरफ मैं आपको ले चलूँगा। और मेरे को लगता है यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को एम्बियंस मॉल से ना तो यूटर्न लेना। तो यूटर्न लेने के लिए क्या होगा कि मेरे को यहाँ से लेफ्ट की तरफ लेना पड़ेगा। तो मैं गाड़ी यहाँ से लेफ्ट की तरफ होके एग्जिट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे एयरटेल का बिल्डिंग है लेफ्ट हैंड साइड में, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आया नहीं है, अभी ये पहुँचने वाला है बस। भारतीय एयरटेल की बिल्डिंग है ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये आगे है। आई थिंक मैं पहुँचने वाला हूँ, चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे ट्रैफिक रात के टाइम भी 10 बजे भी 11 बजे भी यहाँ पे ऑल टाइम। अगर मैं आपको रियली बताऊँ, आप सुबह के 3 बजे भी अगर आप आओगे ना गुड़गांव में, अगर घूमना है आपको, सुबह के 3 बजे भी अगर आप निकलते हो तो आपको लगेगा नहीं कि आप सुबह के 3 बजे आप निकले हो, आपको ऐसा लगेगा कि शाम के 6 या 7 बज रहे हैं। तो ये माहौल है गुड़गांव का दोस्त। और बाकी मैं आपको और भी दिखाता हूँ आगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो, ये भारतीय एयरटेल का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है। और यहाँ पे जितने भी एयरटेल का जो भी प्रोजेक्ट है वो यहीं से प्लान होता है, यहीं से चलता है। आपको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में वो आगे कैमरा उधर करना है यार दोस्त, उस तरफ। हाँ यस, अब आप वहाँ पे देखोगे ये जो रेड कलर की बिल्डिंग है, जिसमें रेड कलर के लगे हुए हैं, जो रेड कलर के जो वो लाइट्स बने हुए हैं ना, ये पूरे भारतीय एयरटेल है, ये एयरटेल का ऑफिस है पूरा। तो भारतीय एयरटेल आपको पता ही होगा, जो आप लोग सिम यूज़ करते हैं, इवन सारी चीज़ें यूज़ करते हैं एयरटेल का। एयरटेल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपना बनाता है, तो ये काफ़ी चीज़ें बनाने में माहिर है लोग। सो आगे चलते हैं, आगे चल करके मैं आपको अब जो मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा ना, वो सबसे बेस्ट और फेमस लोकेशन होगा, जिसको बोलते हैं साइबर सिटी, जो कि नंबर 1 है गुड़गांव में। साइबर सिटी देखने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं। साइबर सिटी आप देखोगे ना, आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया में हैं, आपको लगेंगे कि यार आप किसी आउट ऑफ इंडिया में आप आ गए हैं। और क्या ही बोलूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ अब चल के। अभी हम लोग जस्ट रास्ते में ही हैं, तो मैं आगे बस थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ वहाँ पे। ओके गाइस, तो अब हम आ चुके हैं शंकर चौक के पास। शंकर चौक में आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में ट्राइडेंट ओबेरॉय होटल है, 5 स्टार होटल, लेफ्ट हैंड साइड में है वो। और थोड़ी सी आगे चलता हूँ मैं, अब आगे आपको दिखाता हूँ कि सामने जो बिल्डिंग है, वो सामने एक बिल्डिंग आपको नजर आ रहा होगा, वो एक इतना बड़ा कॉर्पोरेट हब है ना दोस्त कि आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें सभी एक से एक बढ़िया MNC कंपनी सब उसी में ही है, ठीक है। जिसमें आप देखो ये UPP, और उसके अलावा आप देखोगे DLF की बिल्डिंग यहाँ पे है। उसके अलावा आप देखोगे सीमेंस, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, मतलब क्या ही बोलूँ कि सारे कंपनीज यहीं पे भरे हुए हैं। सो इसको DLF कॉर्पोरेट पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये अभी नया बना है बिल्डिंग, और ये काफ़ी, इसका कंस्ट्रक्शन देखा था हमने कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ बिल्डिंग है
ठीक है, तो अब हम पहुंच चुके हैं लगभग एम्बियंस मॉल के आसपास। एम्बियंस मॉल जो है कि गुड़गांव का सबसे बड़ा मॉल है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो मॉल दिखा देता हूँ, एम्बियंस मॉल। सो एम्बियंस मॉल की तरफ हम लोग चलते हैं अभी। तो मैं एम्बियंस मॉल की तरफ पहुंच गया हूँ, तो आगे चल के मैं आपको एम्बियंस मॉल के वहां से नीचे से अंडरपास से यू टर्न, अच्छा ये जो यू टर्न ले रहा हूँ, पहले यू टर्न नहीं होता था यहाँ पे। ये देखिए, ये DLF साइबर पार्क। ठीक है, तो ये हम लोग पहुंच गए DLF साइबर पार्क की तरफ। ये लेफ्ट हैंड साइड में बहुत बड़ा बिल्डिंग है और यहाँ पे सभी कॉर्पोरेट कंपनीज यहीं पे बने हुए हैं। और अब हम आ गए हैं एम्बियंस मॉल की तरफ और आगे चलते हैं। आगे चल के मैं अंडरपास से यू टर्न लूंगा। यू टर्न लेने के बाद फिर हम चलेंगे साइबर हब की तरफ। तो बने रहिए वीडियो पे, मैं आपको और दिखा रहा हूँ आगे। तो वीडियोस पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो आगे देखो हम पहुंच गए हैं। ये तो ये राइट हैंड साइड में आप देखोगे ना, ऊपर की तरफ दिखाओ, दो लीला, देखो दी लीला लिखा हुआ है। जो दो दी लीला लिखा हुआ है वो लीला होटल है, 5 स्टार होटल है। ये एम्बियंस मॉल के ऊपर ही बना हुआ है लीला होटल। और यहाँ पे एक पूरा एम्बियंस के नाम से एक पूरी सोसाइटी बनी हुई है। और यहाँ पे भैया फ्लैट बहुत महंगा है, मतलब क्या ही बोलूँ कि एम्बियंस में हर किसी के बस की भी नहीं है लेना। भगवान ने चाहा तो आगे देख लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल सोच नहीं रहे हम लोग। खैर यहाँ पे बहुत महंगा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ यू टर्न के लिए। तो अब मैं यहाँ से यू टर्न ले रहा हूँ। तो यू टर्न आप देखोगे नीचे अंडरपास है, अंडरपास से मैं नीचे से यू टर्न लूंगा। बट हाँ, यहाँ भैया थोड़ा सा लिमिट है। यहाँ पे आपकी गाड़ी जो है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान से चलाना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पीड रेटिंग का वो रहता है कि आपका स्पीड जो है वो ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 40 का लिमिट है भैया, 40। तो 40 से ज़्यादा स्पीड हमें यहाँ पे चलाना ही नहीं है। ठीक है, तो कोई नहीं, हम यू टर्न लेते हैं। जुड़े रहिए आप इस वीडियो में और आगे मैं आपको और भी व्यूज़ दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये अब हम लोग देखो अंडरपास से निकल रहे हैं। अंडरपास से निकलते हुए सीधा हम चलेंगे एम्बियंस मॉल। तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि मैंने ना पूरे इस हाईवे का ना यू टर्न ले लिया है। मतलब अब देखो कितना बड़ा यू टर्न है, कितना बड़ा अंडरपास है ये। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये जो हाईवे बना हुआ है, कितना बड़ा हाईवे बना हुआ है और ये कितना बड़ा अंडरपास है। ये देखो भाई साहब, ये ट्रक वाला, ये देखो यहाँ पे कोई कहेगा कि 40 का लिमिट है, ये ट्रक वाला खुद ही इतना 80 के स्पीड में भगा रहा है। तो ये क्या यार 40 का स्पीड लिमिट लगा हुआ है लोगों ने, यार समझ में नहीं आता क्या यार। हम तो सारा डर डर के चला रहे हैं यहाँ पे, हमें तो डर लग रहा है यहाँ पे कि हम तो भाई कहीं ज़्यादा स्पीड में तो नहीं है। मैं तो जबकि 40 से भी नीचे चला रहा हूँ, तो ट्रक वाला देखो खींच के ले गया। वो तो ये देख लो, मेरी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा 40 से नीचे और वो तो चला के भग गया। चलिए कोई नहीं, जाने दो, उसकी मर्जी है भैया, आप क्या कर सके। यहाँ पे पुलिस वाले ध्यान नहीं दे रहे, तब क्या करें। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तो ये आप देख रहे हो सामने, जैसे ही मैं इस अंडरपास से बाहर निकलता हूँ, अंडरपास से बाहर निकलते ही आप नज़ारा देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो भैया, तेरी क्या बात है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया मेरा बहुत प्यारा एरिया है भैया। ये एरिया मुझे बहुत पसंद है। मतलब ये एम्बियंस मॉल के साथ में ना ये नया बिल्डिंग बनाया अभी ये भी कॉर्पोरेट हब है। उसमें देखो कंपनीज कौन कौन सी है, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंपनीज है। से एक कंपनीज बना के दी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो गुड़गांव को। कितना सुंदर लग रहा है यार, वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली आ गया हो। देख रहे हो बिल्डिंग्स में पूरे लाइट्स चारों तरफ। अब आगे चलता हूँ, आगे आपको दिखाता हूँ कि भैया जो नज़ारा है ना वो देखने लायक है वहाँ का। अब आगे का पूरा सीन देखते हैं आपने गुड़गांव का। ठीक है ना, गुड़गांव का पूरा सीन मैं आपको दिखाता हूँ, पूरे सीन। रात के देखो 11 बज रहे हैं, लोगों का चहल पहल देखो, यहाँ पे कितनी ट्रैफिक है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ से कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता। ये देखो, ये भैया कहाँ आ रहे बीच में। अरे मैडम आराम से चलिए, ठीक है। अब ये देखो भैया, ये देखो कंपनीज का नाम दिखा दो एक बार, कौन कौन सी कंपनीज है भैया यहाँ पे। हीरो फाइनेंस और ये सब, माइक्रोसॉफ्ट, ये देखो लिंक्डइन भैया, और क्या चाहिए यार, लिंक्डइन यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे, HP यहाँ पे, ठीक है। और आपका हीरो फिनकॉर्प्स, DLF, नैब, वो क्या है यार, ये तो पता नहीं क्या सारी कंपनीज यहीं आके बस गए। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। तो गाइस, तो यहाँ से हम आगे निकले हैं, अब हम चलेंगे सीधा। अभी हम लोग मतलब शंकर चौक पे है, एम्बियंस के पास। अब हम आगे निकलते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे चल के साइबर सिटी, जो कि गुड़गांव का सबसे मेन और सबसे माना हुआ एरिया है फॉर कॉर्पोरेट्स। और वहीं पे एक एरिया है, कभी आप अगर गुड़गांव आओगे तो साइबर हब जरूर चले जाना। साइबर हब जो है वो काफ़ी फेमस है। तो अब हम चलते हैं साइबर सिटी की तरफ। तो चलिए चलते हैं आगे साइबर सिटी की तरफ। तो हम आ चुके हैं साइबर सिटी की तरफ। ओके गाइस, तो जिस चीज़ का इंतजार था मुझे, वो जगह मैं आ गया हूँ। और ये भी मेरा सबसे फेवरेट एरिया है। जब कभी मन करता है सैटरडे को घूमने आना है या फैमिली को लेके आना है, तो मैं अपनी फैमिली को यहाँ लेके आता हूँ साइबर हब पे। तो हम लोग यहीं पे आते हैं और आने के बाद में मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कौन सा लोकेशन है। अब ये आ गया हम लोग साइबर हब पे। साइबर हब पे आपको मैं दिखा देता हूँ, साइड यहाँ पे करो कैमरा। ये देखो, ये जो बिल्डिंग है ना, इसको बोलते हैं गेटवे टावर। सो दिस इज गेटवे टावर। और ये शिप टाइप में बना हुआ है ये बिल्डिंग, लेफ्ट हैंड साइड में।
और यहाँ पे सारे ढाबे वगैरह बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे एरिया एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे ढाबे इसलिए बना रखे हैं लोगों ने, खाने पीने का इसलिए जुगाड़ है, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये एक्चुअली कॉर्पोरेट एरिया है पूरा। तो यहाँ पे ना लोग काफ़ी रात को भी, मतलब 2-3 बजे भी लोग जो IT में काम करते हैं ना, वो लोग यहीं पे ही खाना वगैरह खाना होता है, सब कुछ होता है। तो ये देखो, ये जो एरिया है ना, ये शायद आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग डालते भी हैं इस जगह का। वहाँ पे आप देखोगे तो ये देखोगे बहुत ही प्यारा और काफ़ी अच्छा मतलब लोकेशन है। और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हो। आपको ये लगेगा नहीं कि ये इंडिया है, इंडिया से मतलब अलग ही जगह पे आ गए हो। लेकिन हाँ भाई, ये इंडिया ही है, और ये इंडिया गुड़गांव में ही बना हुआ है, साइबर सिटी। ठीक है, कभी आप गुड़गांव आओगे तो ये एरिया जरूर घूमने आना। और यहाँ का जो सबसे फेमस एरिया है ना साइबर सिटी में, साइबर सिटी एक्चुअली पूरा कॉर्पोरेट एरिया है, बट यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है साइबर हब। क्योंकि साइबर हब में क्या है कि लोग घूमने भी आते हैं, अपनी फैमिली को भी लेके आते हैं, खूब इंजॉय करते हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे चलता है। तो आगे चलते हैं, आगे चल के मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ गुड़गांव के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इसके बाद भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, मतलब नॉट इन गुड़गांव, मैं और भी बहुत जगह जाते रहता हूँ। तो मैं आपको वहाँ का सारा एक्सपीरियंस देता रहूँगा कि किस तरह से किसका क्या एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग मुझे कुछ कमेंट्स में लिखना चाहते हैं कि सुनील जी आप इस जगह का भी एक बार एक्सप्लोर करिए, वो भी जानना चाहते हैं आप, तो मैं वो भी चीज़ें आपको बना के दे दूँगा। तो मैं अब जो आ गया हूँ आपके यहाँ पे साइबर हब की तरफ। नाउ मैं निकल रहा हूँ अपना सीधा मतलब NH8 की तरफ। नहीं, मुझे जाना है एक्चुअली गोल्फ कोस्ट रोड पे। गोल्फ कोस्ट रोड पे मुझे निकलना है, तो मुझे गोल्फ कोस्ट रोड पे निकलना हो तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा गलत आ गया। तो गोल्फ कोस्ट रोड के लिए यहाँ से निकलना है मुझे। तो गोल्फ कोस्ट रोड में आपको दिखा देता हूँ एक बार। गोल्फ कोस्ट रोड भी देखने का है काफ़ी चीज़ें उसमें। तो गोल्फ कोस्ट रोड में क्या है कि ना काफ़ी अच्छा बना, वो एरिया जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया है। गुड़गांव का सबसे एक्सपेंसिव एरिया गोल्फ कोस्ट रोड, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं ना, वो अबव 100 करोड़ के फ्लैट्स हैं। मतलब वहाँ पे एक फ्लैट है, काफ़ी आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, 190 करोड़ का एक फ्लैट है वहाँ पे गोल्फ कोस्ट रोड पे। तो वो है क्या ऐसे, तो मैं आप लोगों को वो भी जगह दिखाना चाहता हूँ एक बार, गोल्फ कोस्ट रोड। तो चलो चलते हैं गोल्फ कोस्ट रोड के। जो है हम लोग पहुँच चुके हैं गोल्फ कोस्ट रोड की तरफ जा रहे हैं अब हम लोग। तो गोल्फ कोस्ट रोड पे एक अंडरपास बना हुआ है, पूरा गोल्फ कोस्ट रोड अंडरपास में बना हुआ है। तो मैं आपको ना एक बार वो भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि कैसा लगता है देखने में। तो दिखाओ ना एक बार, वीडियो लगाना वहाँ पे, दिखाओ एक बार लोगों को। सो मैं आपको दिखाऊँ गाइस कि गोल्फ कोस्ट रोड की तरफ अगर आप आओगे तो गोल्फ कोस्ट रोड एक्चुअली क्या है ना, गोल्फ कोस्ट रोड में अगर जब आप आओगे तो गोल्फ कोस्ट रोड में आपको बहुत सारे अपार्टमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे कंपनीज भी बने हुए हैं, बहुत सारे वहाँ पे बड़े बड़े लग्जरी रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, तो रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है वहाँ पे आप जा करके कुछ भी आप खाइए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी खाने के आपको। तो वो आप सब खा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे नीचे की तरफ लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं आगे एक्सप्लोर करता हूँ गोल्फ कोस्ट रोड पे अंडरपास की तरफ। तो यहाँ पे भी ना एक्चुअली थोड़ा सा ये रहता है कि आप कभी भी आप आओगे ना तो ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पीड लिमिट है। तो स्पीड लिमिट और लाइन पे चलना है आपको। ये लोग जो चल रहे हैं गलत चल रहे हैं, शायद हो सकता है इनको पता ना हो। दिल्ली वाले लोग हैं बहुत सारे, यूपी वाले लोग भी हैं बहुत सारे, बट हमको क्या है ना, हम लोग लोकल है आगे गुड़गांव, तो हमें पता है एक्चुअली यहाँ के बारे में। आप एक लाइन पे चलना है आपको, यहाँ पे लाइन बना हुआ है, देखो आप सामने बोर्ड दिखाओ, वो जो बोर्ड देख रहे हो आप, वहाँ पे जो बोर्ड पे आपको दिया गया है उसी बोर्ड के हिसाब से आपको चलना है एक्चुअली। और स्पीड लिमिट देखोगे आप, वहाँ पे लिखा भी है स्लो, और स्पीड लिमिट भी लिखा हुआ है कि आपके 50 से अबव नहीं जाना है, कोई ओवरटेक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये सब चीज़ें ना कैमरा नोटिस होती है यहाँ पे, और घरों पे चालान पहुँच जाते हैं। तो आप लोग कभी आओगे ना इस एरिया में गोल्फ कोस्ट रोड की तरफ, तो ये ध्यान बिल्कुल रखना। देखो आप देख रहे हो ना, मैं बिल्कुल अपने लेन पे चल रहा हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ पे हमेशा नोटिस किया जाता है सारी चीज़ों। तो ये देखो आप अंडरपास आप देख रहे होंगे किस तरह से बना हुआ है, पूरा ज़बरदस्त अंडरपास है। और बारिशों में कई बार पानी भर जाता है इसके अंदर, तो बट हाँ आजकल थोड़ा सा अच्छा कर दिया है, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी बेस्ट कर दिया है। तो बाकी आप देखोगे बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ आप पूरा देखोगे तो काफ़ी बेस्ट बना हुआ है। तो अब यहाँ से मैं थोड़ी सी आगे जाके यू टर्न लेके मैं वापस निकल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आगे जाऊँगा तो मेरे लिए बड़ा लंबा रूट हो जाएगा, और रात के टाइम काफ़ी हो चुके हैं, तो घर भी जाना है। तो घर वाले भी याद कर रहे थे कि यार जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। सो मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से चल देना चाहिए। तो मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा गुड़गांव में ऐसे क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ गोल्फ कोस्ट रोड पे ही चल रहा हूँ। मुझे आगे जा करके आपको गोल्फ कोस्ट रोड के अलावा सोना रोड दिखाना है। सोना रोड के अलावा मैं आपको द्वारका एक्सप्रेस वे जो नया बना है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या है वहाँ पे सारी चीज़ें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तो तब तक के लिए बाय।